नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। आरक्षण बचाने के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर राहुल गांधी ने लोकसभा में खूब वोट लिए। यानी ये बताया कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। और दलितों का, बहुजनों का वोट अपने हिस्से ले लिया। लेकिन अब वही राहुल गांधी जो आरक्षण बचाने और संविधान बचाने की बातें कर रहे थे, अब दूसरे देश की धरती से आरक्षण खत्म करने की भी बात कथित तौर पर कर रहे हैं। एक बयान सामने आया राहुल गांधी का, जिसने भारत की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आरक्षित वर्ग ये सोच रहा है कि क्या कांग्रेस आकर अब आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि बयान कुछ ऐसा ही है। दरअसल दोस्तों, अभी जो लोकसभा चुनाव बीते उसमें कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने आरक्षण बचाने और संविधान बचाने के नाम पर दलितों का, बहुजनों का वोट ले लिया। लेकिन वही इंडिया गठबंधन के अगुवा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर होते हैं तो आरक्षण खत्म करने जैसा बयान देते हैं। दरअसल राहुल गांधी वॉशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात कर रहे थे। छात्रों ने एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने जैसी एक बात कही, जिसके बाद भारत की राजनीति में हड़कंप मच गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल हुआ क्या, इस समय राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन में एक यूनिवर्सिटी में छात्रों ने राहुल गांधी से आरक्षण खत्म करने को लेकर सवाल पूछ लिया। यानी पूछा छात्रों ने कि आरक्षण को लेकर ये आरक्षण कब तक जारी रहेगा। जो छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, जब भारत में निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों को वित्तीय आंकड़े जब देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में 5 रुपए मिलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 100 रुपए में इतने ही लगभग दलितों के 5 रुपए जब दलितों को मिलते हैं तो इतने ही लगभग ओबीसी को भी मिलते हैं। सच्चाई है कि उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि जब भारत में निष्पक्षता होगी आरक्षण के लिहाज से, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। यानी एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान कहते हैं कि हम आरक्षण के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं। वहीं भारत से बाहर अमेरिका की धरती पर जब छात्र उनसे पूछते हैं आरक्षण कब खत्म करेंगे, तो राहुल गांधी कहते हैं जब भारत में निष्पक्षता होगी। अब भारत में निष्पक्षता कब होगी, कब सामाजिक रूप से जो है समानता मिलेगी, आर्थिक रूप से समानता मिलेगी, राजनीतिक रूप से समानता मिलेगी, राहुल गांधी को यह भी बता देना चाहिए था। बहरहाल भारत में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के खिलाफ कायदे से मोर्चा खोल लिया है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किए, बयान जारी किए, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी और इस समय हर न्यूज चैनल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता पाने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। दूसरा ट्वीट किया, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। तीसरा ट्वीट किया, इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान में आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें।
आगे चौथा ट्वीट किया, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगातार ट्वीट करके राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधा है। आगे लिखा, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। लोग सावधान रहे। आगे लिखा, कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहनी जरूरी है। दरअसल दोस्तों, हाल में बीते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने आरक्षण बचाने और संविधान बचाने के नाम पर बहुजनों का, दलितों का, आदिवासियों का खूब वोट लिया और अच्छी खासी सीटों पर जीत भी हासिल कर ली। इसका एक नुकसान बहुजन समाज पार्टी को भी हुआ, क्योंकि दलितों को, बहुजनों को, आदिवासियों को संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पर कथित तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से बरगलाया गया। अब वही राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके कहते हैं कि हम आरक्षण तब खत्म कर देंगे जब हमें लगेगा कि अब जो है वो स्थिति ठीक हो गई है। यानी स्थिति ठीक होने का पैमाना क्या है? राहुल गांधी ये बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर फैसला आया, तब उनका स्टैंड क्या था? जब 21 अगस्त को भारत बंद किया गया, तब कांग्रेस और राहुल गांधी का स्टैंड क्या था? यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आह्वान किया था कि इस एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को किसी भी तरह से ना माना जाए। उसके खिलाफ भारत बंद भी जो है हुआ था। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या था? वही राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं हम केंद्र में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जिससे सभी वर्गों को न्याय मिल सकेगा। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जातिगत जनगणना हुई? क्या वहां प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया गया? राहुल गांधी पहले कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू करे, जातिगत जनगणना करवाएं, क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी क्या सिर्फ केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए कथित तौर पर दलितों, बहुजनों, आदिवासियों को बरगला रहे हैं? क्योंकि आरक्षण खत्म करने की जैसी बात थी, संविधान को खत्म करने की जैसी बात लोकसभा चुनाव के दौरान कह के वोट लिया गया, चुनाव के बाद ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण जैसे गंभीर विषय को लेकर इस तरह का बयान देते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या पैमाना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम पैमाने हैं। क्या उन पैमानों के बारे में राहुल गांधी ने बात की? दिलीप पंडल ने इसी पर एक ट्वीट किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, राहुल गांधी को विपक्ष में रहने के दौरान ही क्रांति करनी है। उनको प्राइवेट में रिजर्वेशन चाहिए, पर बेंगलोर, हैदराबाद की कंपनियों में नहीं चाहिए, जहां अभी उनकी सरकार है। दोनों सीएम राहुल को राज्य के बाहर खदेड़ देंगे। हमारे राज्य में दो मुहा बोलते हैं, इसे आपके यहां क्या बोलते हैं? आकाश आनंद ने आरक्षण को लेकर पहले ही कांग्रेस पर हमला बोला था। आकाश आनंद ने क्या लिखा था? अजब गजब लोग हैं ये, अजब भाजपा और गजब कांग्रेस, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहन जी ने हमेशा कहा है, दोनों दलित समाज के दुश्मन हैं, एससी एसटी ओबीसी के हक को मारते हैं, फिर संसद में संविधान बचाने का ढोल पीटते हैं। इस अखबार की एक लाइन पढ़िए और समझिए एससी एसटी ओबीसी वर्ग के साथ कैसे साजिश की जा रही है। लेटरल एंट्री को लेकर उन्होंने एक अखबार की कटिंग लगाई थी। आगे लिखा उन्होंने, उस पर किसानों के हित की बात करते हो, कृषि संस्थानों में ही हमारे हक पर डाका डाल रहे हैं। वर्ष 2007 से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उच्च पदों पर नियुक्तियां आरक्षण नियमों को दरकिनार करते हुए कर रहा है, यानी की जा रही है। सभी पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरा गया, हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया और सारी नियुक्तियां बिना आरक्षण प्रक्रिया लागू किए हुए की गई। ये अजब गजब लोग हैं, इनको सिर्फ हमारे वोट से मतलब है, हमारे हक पर डाका डालेंगे, ये संविधान की कसम खाएंगे और आरक्षण खत्म करेंगे। याद रहे, संविधान हमारी पहचान, आरक्षण हमारी आजादी। आकाश आनंद ने पहले ही ये बात ट्वीट कर दी थी।
आरक्षण को लेकर, आरक्षण खत्म करने को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म करने जैसा बयान क्यों दिया? जातिगत जनगणना की हर जगह बात करने वाले राहुल गांधी, सबसे जाति पूछने वाले राहुल गांधी क्यों नहीं अपने कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना करवाते हैं? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में, अपने केंद्र शासित राज्यों में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करते हैं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने सीधे तौर पर निशाना साधा है, सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और इसी बयान की आड़ में वो आरक्षण पर हमला करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है और इसी के चलते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के मन में आरक्षण खत्म करने जैसी सोच चल रही है? क्या कांग्रेस अंदर ही अंदर आरक्षण विरोधी है? क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद आरक्षण को खत्म कर देगी? क्या कांग्रेस सिर्फ वोट लेने के लिए लोकसभा चुनाव में और अन्य चुनावों में आरक्षण बचाने और संविधान बचाने जैसी बातें करती है? दोस्तों, हाल ही में हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, और फिर से राहुल गांधी ने एक बार जातिगत जनगणना की बातें करना शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवाल यही उठता है कि वो अपने कांग्रेस शासित राज्यों में, यानी हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? और जब उनसे सवाल पूछते हैं बाहर छात्र की आरक्षण भारत में कब खत्म होगा, तो राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि जब निष्पक्षता आएगी, जब लगेगा कि हाँ सब निष्पक्ष हो गया है, सबको समानता मिल गई, तब आरक्षण खत्म करेंगे। लेकिन ये क्यों नहीं बताते हैं कि 70 सालों से ज्यादा देश को आजाद हुए हो गए हैं, ज्यादातर देश में कांग्रेस सरकार रही, क्यों नहीं वो स्थिति आई जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को, बहुजनों को, वंचित समाज को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा मिल सका? क्योंकि कांग्रेस की आजादी के बाद से लंबे समय तक सरकार रही। और क्यों नहीं उन वर्गों का उत्थान हुआ जिन वर्गों की बात आज राहुल गांधी, जिन वर्गों के हकों की बात आज राहुल गांधी करते हैं? और क्यों नहीं अपने कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना कराते हैं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।